आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं आपका लिहाज कर रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं कि आप जो जी मैं की बोलेगी और मैं सुनता जाऊंगा। आपने मुझे बुरा भला कहा, मेरे काम पे उंगली उठाई, मैं चुप रहा। लेकिन अब आप मेरी फैमिली पे उंगली उठा रही है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। आपको मेरे परिवार पे कमेंट करने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि आप उन्हें अच्छे से जानती नहीं। और दूसरी बात, जिस झगड़े के बारे में आप बात कर रही है उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। उस दिन आपके पति मिस्टर सहिता गुंडे लेकर आए थे। ये सही कि मैंने उन पे हाथ उठाया, और इस बात का मुझे जरा भी अफसोस नहीं, क्योंकि अगर कोई भी आदमी शराब पीकर मेरे जीजू का कॉलर पकड़ेगा, उन्हें गालियां देगा, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। और आपकी एक और गलतफहमी दूर कर देता हूं मैं। हमने आपके पति को कोई रिश्वत ऑफर नहीं की थी, उल्टा उन्होंने 10 महीनों से हमारा पेमेंट क्लियर नहीं किया है, और इसके लिए वो हमसे रिश्वत मांग रहे थे। इसलिए आइंदा किसी और पे इल्जाम लगाने से पहले अपने खुद की घर की रामायण ठीक से पढ़ लीजिए। दूसरों के काम पे उंगली उठाने से पहले अपने पति से पूछ लीजिए उनका असली काम क्या है। ये लड़का जहां भी दिखता है पूरा कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा होता है। ये मिसेस सहिता को भी इसी फंक्शन में आना था, सारा मूड खराब कर दिया। क्या करना चाहता था और क्या हो गया। आई जस्ट होप उसने ये सब ना देखा हो, वरना क्या सोचेगी मेरे बारे में। अपने पड़ोसी को ऐसे बात कैसे कर सकता है। इस लड़के के बारे में मैं जो सोचती थी वो एकदम सही है। ये लड़का एक नंबर का गुंडा है, गुंडा। कितना बदतमीज लड़का था ये। कोई बड़ों से इस तरीके से बात करता है क्या? समधन जी, माफी चाहती हूँ। ऐसे शुभ मौके पर यह सब झगड़ा बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अरे नहीं, आप क्यों बुरा मान रही हैं? जो कुछ भी हो उसमें आपकी क्या गलती है। मैं तो खुश हूँ कि गोविंद जी की कृपा से सारे रस्म बिना विघ्न के पूरे हो गए। जो कुछ भी हो उसे भूल जाइए। आप तो बस कल की तैयारियां कीजिए। मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगी, और जैसे ही मुहूर्त निकलेगा आपको फोन करूंगी। बस बस बस, खुश रहो। आज फिर बात नहीं हो पाई, बट नो प्रॉब्लम। आज इतना तो पता चल गया कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, वही काफी है। ये देखिए जीजू, ये दूध का बिल, ये पनीर का बिल। ओए बिल को मार गोली। मैं दिल की बात कर रहा हूँ तो बिल गुजारा है बीच में। ओए जरूरत क्या थी सहिता की बीवी से पंगा लेने की। ओए ध्यान वो दाल बाटी वाली पे करना था ना। कोशिश की थी जीजू, पर रख नहीं पाया। ओए क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि वो मिस सहिता आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। मैं आपके बारे में और हमारी फैमिली के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओए मेरे शेर, उस कुड़ी ने भी इस फैमिली का हिस्सा बनना है ना। हाँ, पर अभी बनी नहीं है वो। इसलिए आप और जीजी सबसे पहले हो, बाकी सब बाद में। ओए मेरे शेर, ओए तू हीरा हीरा। और आज वो कहते हैं ना, हाँ, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन। और इस सबसे ये फायदा हुआ, उस कुड़ी ने देख लिया होगा कि तू अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है, और तेरे दिल में अपने घर वालों के लिए कितनी इज्जत है। ओए इम्प्रेस तो हो गई होगी यार। काश। राज, चल आजा, खाना तैयार है। बहुत जोरों की भूख लगी है। आजा आजा आजा। देखो सही क्या बनाया है। वाह, छोले भटूरे। हाँ, मैंने सोचा कि आज मेरे भाई ने सारा दिन इतनी मेहनत की है, अरे हमारे लिए झगड़ कर आए, तो क्यों ना आज उसकी पसंद का खाना मंगवाया जाए। क्यों? दीदी जीजी, छोले भटूरे आपको ही बहुत पसंद है, इसलिए आपने मंगवाया है। और तेरे नाम में बिल फाड़ रही है। ओ हेलो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब मैंने स्पेशली राज के लिए ही मंगवाया, क्योंकि मुझे तो वैसे भी आज सारा दिन कुछ नहीं खाना। क्यों? आज क्या व्रत है? हाँ, आज मेरा उपवास है। किस लिए? अरे वो मेरी फ्रेंड है ना स्वीटी, उसके पड़ोस में एक पंडित जी रहते, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं लगातार 21 दिन तक उपवास रखूंगी ना, तो बंदा मर ही जाएगा। अरे मरूंगी नहीं, मेरी गोद भर जाएगी। मेरी सोनियो,
वो टाइम आने दे, वाहिगुरु तुझे भी एक लड्डू गोपाल दे देंगे, उसके लिए टोटके करने की जरूरत नहीं है। कर लेने दीजिए ना, कितने साल तो हो गए। अरे मेरा भी दिल करता है कि मुझे कोई माँ कहकर पुकारे। कौन कहता है आप माँ नहीं हो? हाँ, ऐसा कौन सा काम है जो एक माँ करती है और आप नहीं? बताओ मुझे। एक बच्चे की तरह मेरा ख्याल रखती हो, लाड करती हो, मुझे सुबह उठाती हो, मेरा ब्रेकफास्ट, मेरे कपड़े सब रेडी रखती हो, डांटती हो, फिर मनाती हो। मुझे जरा भी बुखार हो जाए तो अपना बीपी हाई कर देती हो, फिर भी कहती हो माँ नहीं हो। वो करेक्ट, वाहिगुरु भी यही चाहते हैं कि हम पहले अपने इस बड़े बच्चे का ख्याल रखें, फिर वो हमें एक छोटा बच्चा देंगे जिसका नाम हम जसविंदर रखेंगे। लेकिन ये तो लड़कों का नाम है ना, मुझको लड़की चाहिए। ओए ये नाम किसी में भी चलेगा, लड़का हो या लड़की। सन ऑफ सरदार हुआ तो भी जसविंदर, डॉटर ऑफ सरदार हुई तो भी जसविंदर, है ना कमाल का नाम। जी ये खा। ओए खा। और आज मेरा नंबर। ऑफ कोर्स जीजू। और तेरी। ओए कोई गल नहीं यार, कोई गल। लीजिए ना पंडित जी। जीते रहो बेटा, बिल्कुल अपनी माँ की तरह सत्कार करती है तू। अच्छा पंडित जी, अब ये बताइए कि मुहूर्त कब का निकलने वाला है? बेटा ये तो ग्रह नक्षत्र ही बता सकता है। वैसे रबड़ी और जलेबी भी बता सकती है। अगर आप जल्दी का मुहूर्त निकालेंगे तो रबड़ी तो है किचन में और जलेबी भी है। यहाँ भी सौदेबाजी है? पूरी मारवाड़ी पोती है हमारी। अरे इतने उतावले तो अर्पिता और अक्षत भी नहीं हो रहे होंगे जितना तू हो रही है। बाबूजी लड्डू नहीं, आपने सुबह खाया है ना? मैं कहाँ खा रहा था, मैं तो ये अवनी को दे रहा था। अवनी ले बेटा खा ले, खा ले। नहीं बाबूजी, आज नहीं। अरे क्या उपास है? नहीं, अक्षत भैया की शादी आ रही है ना, स्लिम होना है, इसलिए थोड़ी डाइटिंग कर रही हूँ। चलिए अब इससे नहीं खाना तो मैं ही खा लेता हूँ। ले अपनी खा ले, डाइटिंग कल करना, वरना बाबूजी को बहाना मिल जाएगा लड्डू खाने का। खैर पंडित जी अब जो भी है, अब क्या मुहूर्त निकल रहा है? बस मैं वही देख रहा हूँ। मैं देखती हूँ। हेलो अवनी, भाभी से बात करवाना। बुआ सा, माँ पंडित जी को चाय दे रही है, शादी का मुहूर्त निकलवा रही है। अच्छा सुन, तू भाभी को फिर से याद दिलवा देना कि मैं अपनी साड़ियाँ ना वही भुलाई हूँ गलती से। भाभी से कहकर जल्दी से भिजवा देना। तो क्या है ना कि मैं जरा मार्केट जा रही थी तो सोचा टेलर को मैचिंग ब्लाउज देती जाऊँ, थोड़ा अर्जेंट, समझ रही है ना? ठीक है, मैं कह दूंगी। याद से बोल देना। ओके बाय।